नमस्कार बच्चों, हिंदी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एस आर कुमावत और हम चर्चा कर रहे थे बीए भाग प्रथम आदिकाल और भक्तिकाल। और इस संबंध में जो विद्यापति कवि हैं उनका पहला वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पे डाला है, उसका लिंक भी शेयर किया है आपसे। प्रस्तुत है विद्यापति का ये दूसरा भाग, जिसमें हम विद्यापति के दो जो पद हैं उसको व्याख्या की दृष्टि से देखेंगे। तो ये हैं कवि विद्यापति। इनकी जीवनी और रचनाओं के बारे में मैंने आपको पूर्व वीडियो में बता दिया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ हम इनके जो दोहे हैं, इनके जो पद हैं उनको देखेंगे व्याख्या के लिए। तो सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बंसिया, बार बार चरणाविद गही सदा रहब बन दसिया, कि छलहु की होय कि जाने वृथा होयत कुल हसिया, अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गेल डसिया, नंद नंदन तू शरण न त्यागब बलु जग होय दुर्जसिया, विद्यापति कहे सुन बनिता मणि तोर मुख जीतल ससिया, धन्य धन्य तोर भाग ग्वारनी हरि भजु हृदय हुलसिया। देखिए, मिथिला है, मैथिली भाषा है और मिथिला में बोली जाती है, जो यहाँ वहाँ की आंचलिक भाषा है। और विद्यापति को जो है मिथिला के कोकिल के नाम से जाना जाता है। वो राधा और कृष्ण का जो प्रेम और जो विरह का और संयोग का चित्रण करते हैं। इस पद में जो गोपी है, राधा है, वो कृष्ण से बंसी बजाने के लिए मना करती है, मुरली बजाने के लिए मना करती है, क्योंकि बंसी की मधुर तान से लोक लाज और कुल की मर्यादा छोड़ करके अनायास ही बंधी चली जाती हैं। तो कहती हैं कि सुन रसिया अब न बजाऊ विपिन बसिया। बसिया बंसिया यानी बांसुरी। बांसुरी मत बजाइए, विपिन जंगल को कहते हैं। तो सुन रसिया, हे रसिक कृष्ण, अब न बजाऊं, अब न बजाओ विपिन रसिया, जंगल में वन में बांसुरी। बार बार चरणाविद गही, मैं बार बार आपके चरण प्लस अरविंद, अरविंद कहते हैं कमल को, तो मैं आपके कमल रूपी जो पैर हैं उनको बार बार जो है पकड़ रही हूं, छू रही हूं। सदा रहब बन दसिया, और प्रॉमिस करती हूं और वादा करती हूं कि सदा मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। कि छलों की होयब के जाने व्रहत होय कुल हसिया, कि न जाने छलहु होयब, न जाने छल हो रहा है मेरे साथ, और वृथा मिलते भी नहीं हैं, बुलाते भी हैं, बात नहीं करते हैं, तो मेरे साथ छल हो रहा है। और जब मैं आ जाती हूं तो पीछे से जो लोग हैं वो हंसते हैं और मेरे कुल की हंसी उड़ाते हैं। वृथा, वृथा यानी व्यर्थ ही, होयत होता है, कुल हंसिया, कुल यानी वंश में, हंसी यानी हंसी उड़ाना, मेरी कुल में हंसी होती है। और अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गेर डसिया, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, अनुभव ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं ऐसा, मदन भुजंगम, मदन कहते हैं कामदेव को, भुजंगम सर्प, कामदेव रूपी सर्प जो है मेरे हृदय मोर गेल डसिया, और मेरे जो है मेरे हृदय को डस रहा है, मेरे गले में जो है फांसी का फंदा लगा रखा है। ये कौन? मदन भुजंगम, यानी कामदेव रूपी जो भुजंगम है, सर्प है, वो मेरे हृदय को डस रहा है, ऐसा मुझे अनुभव होता है। नंद नंदन तू शरणन त्यागब बलु जग होय दुर्जसिया, और चाहे कोई कितना ही कुछ कर ले, इतना कष्ट भोगने के बाद भी, नंद नंदन हे कृष्ण, तू शरण न त्यागब, तुम्हारे शरण में नहीं छोड़ूंगी। त्यागब यानी छोड़ना, शरण यानी शरण। बलु चाहे जग संसार हो या होना, दुर्जसिया दुश्मन हो जाए,
चाहे सारा संसार मेरा दुश्मन हो जाए तो भी मैं तुम्हारी शरण नहीं त्यागूंगी। विद्यापति कहे सुन बनिता मणि, तोर मुख जीतल ससिया। विद्यापति कवि कहते हैं कि हे सुनो बनिता मणि, बनिताओं में सर्वोपरि श्रेष्ठ स्त्री सुनो, तोर तुम्हारा मुख जीत लिया है ससिया, चंद्रमा को। तुम्हारा मुख जो है चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा की जो उज्ज्वलता है उसको भी जीत चुका है। यानी तुम्हारा मुख जो है चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर है। धन्य धन्य तोर भाग गुआरनी, धन्य है तुम्हारे भाग्य हे गुआरनी, हे गांव की रहने वाली राधा। हरि भजु हृदय हुलसिया, हरि का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, जिससे हृदय प्रसन्न होता है। तो तुम्हारे भाग्य धन्य है कि तुम्हारा संबंध कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो ये पद है, आप इसकी व्याख्या करोगे। देख लीजिए, मैंने आपको लिख करके बता दी है कि रसिक कृष्ण मेरी बात सुनो, तुम जो है अब कुंज में बंसी मत बजाया करो। मैं बार बार तुम्हारे चरण कमलों को पकड़कर प्रतिज्ञा करती हूँ कि सदैव तुम्हारी दासी बनी रहूंगी। मैं पहले क्या थी क्या हो जाऊंगी बात भविष्य ही जानता है, पर फिर जो तुम मुझे इस प्रकार बार बार बुलाते हो, इससे व्यर्थ ही मेरे कुल की हंसी होती है। मुझे कुछ ऐसा अनुभव होता है कि कामदेव रूपी सर्प ने मुझे डस लिया है। हे कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे जग में अपयस ही क्यों न फैल जाए। विद्यापति कवि कहते हैं कि स्त्रियों में श्रेष्ठ शिरोमणि स्त्री सुनो, तुम्हारे मुख ने चंद्रमा को विजित कर लिया है। ग्वालन तू बड़ी भाग्यवान है, प्रसन्न होकर हृदय में श्री कृष्ण का स्मरण कर, वे तेरी सब इच्छा पूर्ण करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको लिख के बता दिया है, वैसे ही बता दी है। तीसरा पद देखिए, सखी कतहु न देखी मधाई, कांप शरीर धीर नहीं मानस, अवधि नियर भेल आई। माधव मास तिथि भयो माधव, अवधि कई पिए गेला, कुछ जुग शंभु परस कर बल लही, ते परतीति मोहि भेला। मृगचंद चानन परिमल कुसुम, के बोल शीतल चंदा, पिया विश्लेष अनल जो बसिए, विपत चिन्ह भलमंदा। भनई विद्यापति सुन बर जोवती, चित्त जनु झंकहि आजे, पिए विश्लेख कलेश मिटायत, बालम बिलसी समाजे। सखी कतहु न देखी मधाई, कृष्ण कहीं दिखाई नहीं देते हैं। हे सखी, सखी कतहु कहीं भी नहीं देखी दिखाई देते हैं। मधाई कृष्ण जब एक बार चले गए मथुरा, तो वादा करके गए थे कि मैं वापस आऊँगा। जो अवधि बताई थी वो बीत गई है, कृष्ण वापस नहीं आए हैं और समय निकला जा रहा है। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि सखी देखो, कहीं भी कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांप शरीर धीर नहीं मानस, शरीर कांप रहा है और मन में जो है धैर्य नहीं है, चैन नहीं है। अवधि नियर भेल आई, और समय आ गया है, जो उनका बताया हुआ समय है, निश्चित बताया हुआ समय है, वो नज़दीक आ गया है, नियर नज़दीक आ गया है। माधव मास तिथि भयो माधव, कार्तिक जो मास है उसमें आने के लिए जो निश्चित तिथि है वो बताई थी माधव ने, कृष्ण ने। अवधि करय पिए गेला, लेकिन अब तक जो है कृष्ण ने उस अवधि जो बताकर गए थे उसके अनुसार अभी वापस नहीं आए हैं। गेला यानी रास्ता नहीं लिया है यहाँ आने का। कुछ जुग संभ परस कर बोलहि, ते परतीति मोहि भेला। वैसे तो उन्होंने जाते वक्त कई कस्में खाई थी, लेकिन कई वादे किए थे, लेकिन मुझे जब उन्होंने मेरी छाती पर हाथ रख करके जो है कसम ली थी, तब जाके मुझे उनके लौट आने का विश्वास हुआ था। परतीति विश्वास हुआ था जो है मुझे वो कि वो लौट करके आ जाएंगे। मृग मंद चानन परम परिमल कुसुम, ते के बोल शीतल चंदा। अब उनके बिना क्या है, चाहे परिमल हो, चाहे कुमकुम हो, चाहे चांदनी रात हो, चाहे जो है शीतल चंद्रमा हो, उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पिया विश्लेष अनल जो बसिए, ये सारे जो ठंडक पहुँचाने वाले जो पदार्थ हैं, जो चंद्रमा है, कुमकुम है, परिमल है और चंदन है, ये सारे के सारे जो हैं जो शीतलता प्रदान करने वाले पदार्थ हैं वो पिया विश्लेख अनल जो बसिए,
प्रियतम के बिना अनल यानी आग की तरह प्रतीत होते हैं। विपत्ति चिन्ह भल मंदा, और ये जो पहले सुख देते थे अब विपत्ति बढ़ा रहे हैं। किस तरह से ये कम हो, यानी किस तरह से ये कम हो, ये तो उल्टे ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये ताप तो उल्टा ज्यादा बढ़ रहा है। भनई विद्यापति सुन बर जोवती, लेकिन विद्यापति कभी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ युवती सुनो, चित जनु झंकही आजे, अपने चित्त से आज ये शंका मिटा दो। पिए विश्लेख कलेश मिटायत, प्रियतम मिलेंगे और तुम्हारे सारे क्लेश मिट जाएंगे। बालम बिलसी समाजे, आज तुम्हारे प्रियतम आएंगे और जो विलास का है, वो रास का है, वो सारा का सारा जो है समाज या सारा का सारा संसाधन उपलब्ध होगा और तुम हंसी खुशी के साथ उनके साथ रह सकोगे। आप तुम थोड़ा विश्वास रखिएगा, ये विद्यापति कवि कहते हैं। तो देखिए लिखा हुआ आपको मैं पढ़ा देता हूँ कि हे सखी, मुझे कृष्ण कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, शरीर कपकपा रहा है, मानस भी एक क्षण के लिए स्थिर नहीं है और उनके मिलन की अवधि भी समीप आती जा रही है। वैशाख की एकादशी को मिलने की अवधि नियत कर गए थे। पहले तो मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ था, किंतु जब मेरे हृदय का स्पर्श कर उन्होंने प्रतिज्ञा की तो मुझे विश्वास हुआ। कस्तूरी, चंदन, परिमल, कुमकुम और चंद्रमा, इन सबको शीतल और शीतलता प्रदान करने वाला कौन हो सकता है? कौन कहता है प्रियतम के वियोग में सभी वस्तुएं दुखदप्रद हो गई है और आग के समान प्रतीत होती है। ठीक भी है, विपत्ति में भले ही बुरे बन जाते हैं। कवि विद्यापति कवि कहते हैं कि हे रमणी, व्यर्थ हृदय में पश्चाताप न कर, अपने हृदय को उदास मत कर। प्रियतम के साथ रास लीला विलास करने पर वियोग जनित सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो इस तरह से ये जो व्याख्या है आप करेंगे, विद्यापति के जो पद हैं वो समाप्त होते हैं। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।